गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज अपन को स्टार्ट करना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टार्ट करने के पहले देखते हैं कि अपन ने चार्ज क्वांटिनाइजेशन देख लिया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लिया था। चार्ज क्वांटिनाइजेशन क्या था कि द चार्ज इज अ मल्टीपल इंटीजर या इंटीजर मल्टीपल ऑफ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर होता है। ठीक है। अब कूलम्स लॉ क्या था वो देखते हैं। तो कूलम्स ने एक लॉ दिया था, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ according to Coulomb's law, the force between two point charge, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये किसके लिए वैलिड रहता है, पॉइंट चार्ज। According to Coulomb's law, the force between 2 point charge is depend on two factors. पहला देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ both charge, means F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। यहां तक हो गया। फिर देखते हैं कि सेकंड है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल to square of distance between them, means F proportional to 1 by R square। F दो चीजों पर डिपेंड करता है। F एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किनके, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 बाय आर स्क्वायर के। किसके, 1 बाय आर स्क्वायर के। अगर इन दोनों को यहाँ पे कंबाइंड कर दिया जाए, इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो देखते हैं तो क्या होता है। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ के दोनों फैक्टर लिख दिए और हटा दिया। अब देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ से F निकला, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो F आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। और ये क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की क्या होती है, परमिटिविटी। क्या होता है ये, मीडियम की परमिटिविटी होता है। ठीक है, इसको मीडियम की परमिटिविटी बोला जाता है। अच्छा, अब देखा जाए, थोड़ा सा आगे देखा जाए इसी में, तो देखें तो क्या होता है। एक तुमने यहाँ पे लिया चार्ज Q1, एक यहाँ पे चार्ज लिया Q2। ठीक है, अब देखो अगर ये प्लस का चार्ज है और ये भी तुम्हारा प्लस का चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे F21, मतलब 2 पे 1 की वजह से।
इस पे भी लगेगा रिपल्सिव फोर्स F12 1 पे 2 की वजह से, और ये हो जाएगी, ये हो गया A, तो ये है तुम्हारा B, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है, क्लियर है। F21 मतलब 2 पे 1 की वजह से, F12 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा वो इसको ऐसे डिनोट कर दें। और अगर देखा जाए तो क्या होता है, F12 क्या होता है, नेगेटिव इक्वल और अपोजिट होता है किसके, F21 के। इसका मतलब क्या होता है, F12 एंड F21 जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। अगर ये तुम्हारा एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन, अगर ये तुम्हारा एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा उसका, रिएक्शन। सिमिलरली देखा जाए तो अगर ये तुम्हारा Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस साइड में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो 1 पे लग रहा 2 की वजह से, इस पे लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो 1 की वजह से, तो 2 पे लग रहा किसकी वजह से, 1 की वजह से। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। ये अपन ने देखा है इसका कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म देखा। अब देखते हैं कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, डायरेक्शन कैसे दिखाएं, डायरेक्शन को शो करने के लिए इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आया, उसको बोला जाता है तुम्हारा क्या, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, क्लियर, तो इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा इतना सा हो जाता है कि ये तुम्हारा पॉइंट A है और ये तुम्हारा पॉइंट B है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है जो तुम्हारा अब शो करना है अपन को वेक्टर फॉर्म से। अगर तुमने R मान लो R12 शो कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्या, डायरेक्शन R1 से 2, ये तुम्हारी डायरेक्शन हो गई R1 से 2। सिमिलरली इधर को देखा जाएगा तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, R2 to 1 अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब तुमने इधर पे फोर्स लगेगा तो फोर्स F12 यानी 1 की पे 2 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से, तो आएगा तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो डिस्टेंस तो R12 का स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है R12 की, ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन R12, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा R21, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। तो ये तुमने देखा स्केलर फॉर्म, और पहले देखा इसका स्केलर फॉर्म, और ये तुम्हारा क्या है कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म देख लिया अपन ने। अब देखते हैं तुम्हारे वेक्टर फॉर्म्स के बाद लिमिटेशन, वेक्टर फॉर्म्स के बाद देखते हैं लिमिटेशन। तो इसको हटा के लिमिटेशन देख लेते हैं जल्दी से क्विकली। तो हेडिंग डालते हैं लिमिटेशन ऑफ, हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहला है इट इज वैलिड only for point charge।
ये किसके लिए वैलिड रहता है? पॉइंट चार्ज के लिए। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। एंड सेकंड है दिस लॉ is valid when point charge at rest। point charge किस में हो? रेस्ट में। this law is valid when point charge is at रेस्ट में हो तभी वैलिड रहता है। और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज वेरी लार्ज है, तो रेंज क्या रहती है? द range of this law from kilometer to 10⁻⁻15 मीटर, मतलब वेरी लार्ज होती है। डिस्टेंस का कोई इशू नहीं आता है, किलोमीटर से 10⁻⁻15 तक रहती है। लेकिन ये दो मेन इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होती है, और पॉइंट चार्ज के लिए भी कब? जब पॉइंट चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। क्लियर है? तो लिमिटेशन देख ली। अब बात करते हैं परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटी होता क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं। तो ये तुम्हारी लिमिटेशन हो गई। जो एप्सिलॉन होता है वो परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, इसलिए इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट देखा जाए तो नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अब जहां पे के आ गया तो के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता, मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे वैक्स है, पैराफिन हो गया और ऑयल हो गया, ठीक है, जो है उस पर डिपेंड करता है। अब समझना, यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो तुम्हारा के है ना, के किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। और एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन? एप्सिलॉन नॉट के। और के फॉर एयर क्या होता है? के की वैल्यू 1 फॉर एयर, 1 हो जाता है एयर। तो सिंपली एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है? यहाँ पे इतना था इसके बारे में। किसके बारे में? परमिटिविटी के बारे में इतना ही था जो हमने बता दिया। तो इससे एक वैल्यू निकालते हैं। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, वो आती है 9 इंटू 10⁻9। और यूनिट क्या हो जाएगी? उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, वरना इसके आगे का देखेंगे कल। कूलम्स लॉ तक आज हो गया है अपना। कूलम्स लॉ के बाद यूनिट चार्ज क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, वो देखेंगे कल। ठीक है।